तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले इन्फ्लुएंसर मीशा अग्रवाल के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो क्या इन्फ्लुएंसर मीशा खुद के ही जान को ले ली बिकॉज शी स्टार्टेड टू लूज फॉलोअर्स। वेल फ्यू डेज अगो मैंने आप लोग को इनका अनफॉर्चुनेट न्यूज बताया था दैट शी हैज पास्ड अवे। उनके फैमिली की तरफ से पोस्ट आया था जहां पर वो इन्फॉर्म किए थे हमें, बट अब उनकी सिस्टर की तरफ से एक पोस्ट आया जहां पर वो रीजन बताई इसके पीछे। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्क्रीनशॉट शेयर किया मीशा के फोन के वॉलपेपर का, जिसके थ्रू ये दिख रहा है कि वो बस एक ही चीज मैनिफेस्ट करती है कि उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाए इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब में। एंड नेक्स्ट स्लाइड में वो स्टोरी बताई कि मीशा अपने पूरे दुनिया को बिल्ड कर ली थी अराउंड हर इंस्टाग्राम एंड हर फॉलोअर्स, एंड उसका खाली एक ही गोल था ऑफ रीचिंग 1 मिलियन फॉलोअर्स। जब उसका फॉलोअर्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, शी स्टार्टेड टू फील वर्थलेस एंड अप्रैल से शी हैड बीन फीलिंग डीपली डिप्रेस्ड। ऑफन वो मेरे पास आकर मुझे हग करती थी एंड रोती थी एंड मुझे बोलती थी मेरे फॉलोअर्स डिक्रीज हो रहे हैं, मैं क्या करूंगी, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। अब मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती थी कि उसका पूरा दुनिया इंस्टाग्राम एंड फॉलोअर्स के अराउंड बिल्ड नहीं है, ये बस एक साइड जॉब है उनका। एंड इफ दिस डजंट वर्क आउट, तुम्हारा LLB डिग्री है, तुम बहुत कुछ कर सकती हो, यू आर वेरी टैलेंटेड। मैं उसको एडवाइस करती थी कि इंस्टाग्राम को बस एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जैसा देखो, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी छोटी बहन ये सब चीजें नहीं समझ पाई एंड शी टुक द एक्सट्रीम स्टेप। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, हर फोन वॉलपेपर सेज एवरीथिंग, हर ओनली एम ऑफ लाइफ। इंस्टाग्राम रियल वर्ल्ड नहीं है एंड फॉलोअर्स आर नॉट रियल लव, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब लोग इस चीज को बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि मीशा ऐसा स्टेप कैसे ले सकती है। क्रेजी दीप की तरफ से कमेंट आया, आई बेट शी कांट डू ऑल दिस फॉर नंबर्स एंड फॉलोअर्स। एंड लक्ष्य चौधरी भी लिखे, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका फॉलोअर्स कभी ड्रॉप नहीं हुआ, उनका प्रोफाइल ग्रेजुअली ग्रो हो रहा था। उनकी एक क्रिएटर फ्रेंड की तरफ से भी कमेंट आया, आई स्पोक टू हर मेनी टाइम्स, शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड वो खुद के ऊपर बिलीव रखती थी। उसको पता था कि वो ये नंबर को अचीव कर लेगी। ये चीज एक कवर अप जैसा दिख रहा है, शायद से उनके पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ होगा जो कि उनके फैमिली को नहीं पता होगा। मैं उनके कुछ पास स्टोरीज भी देखी हूं एंड इट सीम्स कि शी वाज अफेक्टेड बाय हर इमोशंस ड्यू टू अ पर्सन। प्लीज थोड़ा इस पर और जांच करिए। एक्ट्रेस तापसी पन्नू भी बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हो गई ये न्यूज को सुनकर एंड वो अपने स्टोरी में लिखी, इस चीज को लेकर मेरा काफी टाइम से डर था, फियर दैट अ डे विल कम जहां पर नंबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा लाइफ से, जहां पर वर्चुअल लव आपको ब्लाइंड कर देती है टुवर्ड्स द रियल लव अराउंड यू। इट्स हार्ट ब्रेकिंग टू सी दिस। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी के बारे में। तो फाइनली आशीष चंचलानी अपने प्रोजेक्ट का नेम एंड कास्ट को रिवील कर दिए एंड और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिए। यस गाइस, उन्होंने पोस्टर रिवील कर दिया एंड ये शो का नाम होगा एकाकी एंड ऑफ कोर्स इट इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आशीष चंचलानी हिमसेल्फ। देन फर्दर इसके कास्ट में रहेंगे आकाश डोडेजा, हर्ष राणे, सिद्धांत सरफरे, रोहित साधवनी, शशांक शेखर। तो इसके कैप्शन में आशीष लिखे, वी होल हार्टेडली इनवाइट यू फॉर द चिलिएस्ट ट्रिप ऑफ द ईयर। बस याद रखना, एकाकी में रहकर भी आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। कमिंग सून एक्सक्लूसिवली ऑन यूट्यूब। ऑफ कोर्स सभी लोग उनके कमबैक को लेकर एक्साइटेड है, सब लोग कांग्रेचुलेट करने लगे उन्हें। इनफैक्ट हैशटैग एकाकी ट्विटर में नंबर 1 ट्रेंड भी करने लगा था। बट आशीष चंचलानी कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के ऊपर डिस्कस किए, जैसे कि उन्होंने अपने फैंस से सवाल पूछा, ये सीरीज यूट्यूब पे तो फ्री में आएगा, बट इफ आई कीप अ फैन स्क्रीनिंग फॉर यू ऑल, क्या आप ज्वाइन करोगे हमें? देन एक पर्सन ट्विटर पे उनसे तेलुगु मूवी एकाकी से रिलेटेड सवाल पूछे कि क्या ये इसका रीमेक है? तो आशीष रिप्लाई दिए, नहीं नहीं ब्रो, आई गेस द टाइटल इज सेम, आई एम अज्यूमिंग एकाकी इन तेलुगु मींस अलोन ओनली, राइट? फिर एक और पर्सन उनसे जॉनर से रिलेटेड सवाल पूछे कि इज दिस गोइंग टू बी अ हॉरर कॉमेडी और फुल्ली हॉरर? तो वो रिप्लाई दिए, मेजरली कॉमेडी। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं हानिया आमिर के बारे में। तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर एंड और भी बहुत सारे पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स को इंडिया से बैन कर दिया जा रहा है। यस गाइस, हानिया आमिर काफी लोगों को पसंद है, काफी इंडियन फैंस भी है उनके, बट अब अगर आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करके देखोगे तो आपको कुछ ऐसा फ्लैश किया जाएगा, अकाउंट नॉट अवेलेबल इन इंडिया। एक फैन तो उनके लिए स्पेशल डिलीवरी पैकेज भी तैयार किए, ये वाला वीडियो वायरल जा रहा है। ये देखो मेरे पास एक पार्सल आया है, ये बंदा पार्सल लेके आया है और ये पार्सल देखो किसका है, टू हानिया आमिर, पंजाब पाकिस्तान। और पार्सल के अंदर देखो क्या है, पानी की बोतल। बढ़िया। इस पर रिएक्ट करते हुए लक्ष्य चौधरी लिखे, अब क्या होगा इंडियन सिम्स का? बट नॉट ओनली हानिया आमिर, और भी बहुत सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स को विदहोल्ड कर दिया जा रहा है। माहिरा खान, अली जफर, देन फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जो कि इंडियन आर्मी के ऊपर डेरोगेटरी स्टेटमेंट पास किए थे, उनके यूट्यूब चैनल को भी विदहोल्ड कर दिया गया है। और इस सिचुएशन के बारे में बात करते हुए लक्ष्य चौधरी अपने स्टोरी में ये कहे,
हो गई भाई, ट्विटर पे ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई कि हनिया मेरे से भी डर गए इंडियंस, वो कौन सा तुम पे हमला कर रहे थे। मतलब इंडियंस भी तो कह रहे हैं अरे यार उसको क्यों बैन कर दे, वो क्या कर रही थी। देखो उसके जब वो बैन नहीं थी तब भी ठीक था, हो गई तो बढ़िया बात है। ये लोग बैन होंगे, इनकी पॉपुलैरिटी इंडिया से खत्म होगी, इनकी फॉलोअर्स कम होंगे, इनकी ब्रांड वैल्यू गिरेगी, तब ये क्वेश्चन करेंगे ना अपनी गवर्नमेंट को, अपनी आर्मी को। सेम रशिया के साथ जो पूरे वर्ल्ड ने किया, सेम चीज अगर मान लो इंडिया बंदी कर रही होती है और हमारा कोई एक्टर है जिसकी चाइना के साथ कर रही होती है, चाइना में उसकी 200-300 करोड़ रुपए मूवी कमा रही है, वो वहां से बैन होगा, तभी तो अपनी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेगा कि भाई तुम क्या सब कर रहे हो। तो अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ आतिफ असलम का भी करो, सबका करो, जो भी यहाँ से पैसे कमा रहे थे सबको करो, तब वो क्वेश्चन पूछेंगे, तब वो वहां पे कुछ होगा। अब देखो मैं भी सुनता हूँ तला को, लेकिन तला की नींद आज खुली है। 22 तारीख को हुए हमले की निंदा उसने आज की, एक हफ्ते से भी ज्यादा हो गया। तो ये निंदा नहीं है भाई, ये डर है। इनको पता है इनकी 50% ज्यादा ऑडियंस और इनकम दोनों इंडिया से ही है, ठीक है ना। मतलब मैं नहीं चाहता कि भाई एक आर्टिस्ट का नुकसान हो, पर कम से कम भाई वो क्वेश्चन तो करे। हमें भी करने चाहिए अपनी गवर्नमेंट से, उन्हें भी करने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा फॉल्ट तो गवर्नमेंट का ही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं बीसीसीआई वर्सेस चंपक मैगजीन के बारे में। तो चंपक मैगजीन बीसीसीआई के ऊपर लीगल एक्शन ले लिया ओवर द रोबोटिक डॉग चंपक। यस गाइस, ट्रेडमार्क को लेकर उन्होंने सू कर दिया बीसीसीआई को। इफ यू डोंट नो तो आईपीएल में एक न्यू रोबोटिक डॉग को इंट्रोड्यूस किया गया है जिनका नाम है चंपक, बट ये नाम सेम है फ्रॉम द आइकॉनिक चिल्ड्रंस मैगजीन चंपक। तो वो ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट को लेकर सू कर दिया कि विदाउट ऑथराइजेशन वो नाम यूज किए हैं, एंड अब कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया टू बीसीसीआई सीकिंग अ रिस्पॉन्स, एंड ये मैटर का फर्दर हियरिंग होगा जुलाई 9 को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं थगेश के बारे में। तो थगेश वायरल डिबेट ऑफ 1 गोरिल्ला वर्सेस 100 मेन पर अपना ओपिनियन दिए। यस गाइस, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मीम डिबेट कैसे स्टार्ट हुआ एंड क्या ओपिनियंस थे लोगों के। अब थगेश भी अपना इस पर रिएक्शन देते हुए ये कहे, ये जो डिबेट चल रही है अभी 100 मैन वर्सेस 1 गोरिल्ला, कौन जीतेगा डिपेंड करता है कि 100 मैन जो जा रहे हैं वो क्या है, वो उनमें कितना पैशन है जीतने का, क्या वो मरने के लिए तैयार है। क्योंकि 40-50 की कुर्बानी तो फिक्स है भाई 100 मैन वर्सेस 1 गोरिल्ला में। बट अगर स्ट्रेटेजिकली जाए तो क्या वेपन्स मिलेंगे मैन को, अगर वेपन नहीं मिल रहे, इसी बेयर हैंड जा रहे हैं, तो वो भी एक ये है। तो इनकम टैक्स वालों को भेज दो तो गोरिल्ला को धर लेंगे, मेरे को लग रहा है। गोरिल्ला तो टैक्स तो भरते नहीं। मेरे तरफ से मेरा इनपुट यही है, मेरी तरफ से मेरा यही स्टैंड है कि 100 मैन जीतते हैं भाई गोरिल्ला के साथ। तुम लोग क्या बात कर रहे हो भाई, हम लोग टॉप स्टेज पे है भाई, प्रेडेटर है हम लोग, एपेक्स प्रेडेटर है। कितने गोरिल्लाओं को मारा है हमारे पूर्वजों ने। बाकी ये सब प्रोपोगेंडा में तुम लोग पढ़ो मत। ये क्या है, ये फालतू का डिबेट सब, गोरिल्ला वर्सेस मैन। मतलब ये जो भी गोरिल्ला को सपोर्ट कर रहे हैं वो सब उनके ये फेक अकाउंट ही है, तो उस पर तुम लोग ध्यान मत दो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रचित्रू के बारे में। तो रचित्रू इंडियन लाइव स्ट्रीमिंग सेक्टर में एक ह्यूज रिकॉर्ड सेट कर दिए। यस गाइस, अप्रैल मंथ में वो अपना पूरा मैराथन स्ट्रीम रखे थे, 30 डेज पूरा लाइव स्ट्रीम किए, एंड इसी के दौरान वो 13,000 पेड मेंबर्स को क्रॉस कर लिए। तो इसी को लेकर वो अपने स्टोरी में लिखे 13K मेंबर्स, नंबर 1 इन इंडिया। एंड वो अपने चैनल में भी पोस्ट करके लिखे, वी डिड इट, द फर्स्ट इंडियन स्ट्रीमर टू कंप्लीट अ मैराथन, नंबर 1 मोस्ट मेंबर्स राइट नाउ इन इंडिया एंड टॉप 50 इन द वर्ल्ड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान को उन्हीं के सॉन्ग के लिए कॉपीराइट लगा दिया गया। यस गाइस, वो अपने इंस्टाग्राम में शेयर करके दिखाया कि उनका जो सॉन्ग है तारीफा, उस पर ही किसी ने कॉपीराइट क्लेम लगा दिया गया है कि भाई ये आपका गाना नहीं है, मेरा गाना है। तो इस पर रिएक्ट करते हुए वो नीचे लिखे, अपने ही गाने पे किसी ने कॉपीराइट मार दिया यार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बादशाह के बारे में। तो बादशाह के न्यू सॉन्ग को लेकर उनके ऊपर कंप्लेंट फाइल कर दिया गया। यस गाइस, पंजाब में उनके खिलाफ ये कंप्लेंट फाइल किया गया है फॉर एलिजेडली हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। उनका जो न्यू सॉन्ग आया है वेलवेट फ्लो, उसी को लेकर ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ। ये केस रजिस्टर किया गया बाय अ पर्सन जो कि रिप्रेजेंट किए थे द ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमिटी, एंड वो एलिगेशंस लगाए कि बादशाह अपने सॉन्ग में वर्ड्स लाइक चर्च एंड बाइबल को यूज किए इन एन ऑब्जेक्शनेबल वे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कोल्ड प्ले के बारे में। तो कोल्ड प्ले जो अहमदाबाद में आकर कॉन्सर्ट किए थे, उसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का इकोनॉमिक बूस्ट मिला इंडिया को। यस गाइस, एक रिपोर्ट में क्लेम किया गया कि उनके शोज की वजह से 640 करोड़ का इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ा। इस अमाउंट में से 392 करोड़ अहमदाबाद के इकोनॉमी को हेल्प किया, 72 करोड़ जीएसटी रेवेन्यू जनरेट हुआ फॉर द गवर्नमेंट, एंड ओवरऑल 2,20,000 से भी ज्यादा लोग इसको अटेंड किए थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ड्रंक वुमेन के शॉकिंग हिट एंड रन केस के बारे में। तो गाइस, जयपुर से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एलिजेडली एक ड्रंक वुमेन गाड़ी चलाते वक्त
पीछे से बाइक को हिट कर दी, जिसकी वजह से एक 14-year-old लॉस्ट हर लाइफ। बताया जा रहा है कि बाइक में 3 जन ट्रैवल कर रहे थे एंड एक 14 साल की बच्ची भी थी वहां पर। शी लॉस्ट हर लाइफ, बट जो ये ड्रंक वुमेन थी वो भागने की कोशिश कर रही थी, रॉन्ग साइड में वो गाड़ी चलाने लगी थी एंड इस प्रोसेस में वो एक और स्कूटर को भी हिट कर दी थी। लेकिन इवेंचुअली लोकल्स उन्हें स्टॉप किए, सब लोग गैदर हो गए थे, पुलिस उन्हें अरेस्ट किए एंड इस इंसिडेंट से ये वाला क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। आप लोग साइड में तो एक हाँ यही रहने दो। Of course, people are very angry. जानवी कपूर भी इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए अपने स्टोरी में लिखी, What enables such reckless behavior? कैसे कोई सोच सकता है it's okay to drive under the influence of alcohol? आप खाली अपना ही नहीं, अपने आसपास के लोगों के भी जान को खतरे में डाल रहे हो। The casual nature of this crime is baffling. Drink and driving cases बढ़ते ही जा रहे हैं. Why aren't we more respectful and aware about the fact that it's against the law? तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक रेस्टोरेंट वाले के बारे में जो कि 1.4 करोड़ के गाड़ी के ऊपर डैमेजेस कर दिए while making reels. Yes guys, एक बेंगलुरु वुमेन वीडियो अपलोड करके क्लेम की कि 26 फरवरी को वो एक रेस्टोरेंट में गई थी एंड वैले को वो अपना कार को हैंड ओवर कर दी थी। जिसके बाद 45 मिनट्स लेटर जब वो नीचे बेसमेंट में आई, वो देखी कि उनका गाड़ी स्मैश्ड एंड उसका बुरा हालत हो गया एंड एलिजेडली पूरे क्रैश सीन को साफ कर दिया गया था। इनिशियली रेस्टोरेंट क्लेम किए कि भाई ये बस एक रूटीन पार्किंग एक्सीडेंट था, बट सीसीटीवी फुटेज ने रिवील किया कि 3 डिफरेंट वैले बॉयज टर्न्स लिए थे बिहाइंड द व्हील एंड वो कार को रेकलेसली ड्राइव कर रहे थे एंड दे वर फिल्मिंग रील्स। बट द मोर शॉकिंग पार्ट वाज जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब ये वुमेन क्लेम की दैट जो पर्सन ये कार को क्रैश किए उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। वो एक फेक ड्राइविंग लाइसेंस को क्रिएट करके जॉब लिए थे एंड अकॉर्डिंग टू हर 20 लाख रुपीस का एस्टिमेटेड डैमेजेस हुआ है उनको। इंश्योरेंस क्लेम अभी तक अनरिजॉल्व्ड है एंड वो जो 3 वैले बॉयज है वो करेंटली आसाम में कहीं छुपे हुए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वायरल वीडियो के बारे में विच स्पार्क्ड अ ह्यूज डिबेट। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि डिफेंस फोर्सेस में फीमेल पर्सनल्स को नहीं रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक वीडियो वायरल जा रहा है ऑफ सम फीमेल पर्सनल्स जहां पर वो मिलिट्री ऑनर्स दे रहे थे फॉर द इंडियन नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नारवाल एंड इस वीडियो में बेसिकली जो फीमेल पर्सनल्स थी वो उनके बॉडी को इनिशियली लिफ्ट ही नहीं कर पा रही थी, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो इसी क्लिप को शेयर करते हुए एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी अपने ट्विटर में लिखे, फेमिनिज्म एंड इक्वालिटी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम नहीं करता है। ये किसका आइडिया था टू शोकेस फेमिनिन पावर ऑन सच ओकेजन एंड डिसरिस्पेक्ट द डिपार्टेड सोल। ये चीज अंडरलाइन करता है द अनसूटेबिलिटी ऑफ वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस जहां पर फिजिकल कैपेबिलिटीज आर क्रूशियल। अब काफी सारे लोग उनसे अग्री किए, काफी सारे लोग डिसअग्री किए। आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक सीआरपीएफ जवान की पाकिस्तानी वाइफ के बारे में जिन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। यस गाइस, आफ्टर द पहलगाम अटैक आप लोगों को पता ही होगा कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ गया है कि सारे पाकिस्तानी नेशनल्स वापस चल जाए एंड गेस व्हाट, यहाँ के एक सीआरपीएफ जवान की पाकिस्तानी वाइफ को भी डिपोर्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रिसेंटली इनका मैरिज हुआ था, ये लोग ऑनलाइन मिले थे एंड इनका निकाह भी वर्चुअली हुआ था मार्च दिस ईयर। अब उनका वीजा एक्सपायर हो गया था मार्च 22 को एंड इसलिए उन्हें बोल दिया गया कि आप वापस चले जाओ पाकिस्तान। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले काई सेनेट के बारे में। तो स्ट्रीमर काई सेनेट वियर्डेस्ट एंड स्केरियस्ट फैन एनकाउंटर शेयर किए। यस गाइस, लिटरली वो बताया कि जब वो घर में अपने आराम से सो रहे थे, अचानक से एक पर्सन उनके फेस के सामने आए एंड बोले, काई सेनेट ब्रो, आई एम अ ह्यूज फैन, आप कैसे हो? ही वाज शॉक्ड यार, आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या बताया। Imagine you sleep, gang. I woke up to a looking over me saying, Kai, what's up, bro? How you doing, bro? Word of my mother, I almost clapped him. The nigga probably like 17, gang. This nigga had Arizona, grapes, strawberry shortcake, Capri Sun in a bag. He said, bro, this is all your favorite thing. I came to deliver this for you, bro. I woke up, I jumped up, I said, I'm looking around, grabbed my gun, I said, who you? सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो या ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।